ॐ श्रीगुरुवे नमः। ईङ्कारहिङ्काररहस्ययुक्तो श्रीङ्कारगूढार्थिमहाविभूत्या ओङ्कारमर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। ईशावास्योपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या। और आज का शीर्षक है भगवान, आत्मज्ञानी को शोक मोह क्यों नहीं होता। आत्मज्ञानी को शोक मोह क्यों नहीं होता। अब मंत्र नंबर 7 है भगवान, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोहा कः शोक एकत्वम अनुपश्यता। जिस ज्ञानी पुरुष को जिस काल में ये चराचर भूत मेरा आत्मा ही है ऐसा ज्ञान होता है, उस समय उस एकत्व का दर्शन करने वाले को क्या मोह होगा, क्या शोक होगा। जो साधक मल विक्षेप रहित होकर विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता आदि साधन चतुष्टय से संपन्न है, वह ज्ञान का अधिकारी पुरुष है। उसको यस्मिन जिस काल में सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत सारे अपना ही आत्मा बन जाते हैं, तो कुछ भी भिन्न प्रतीत नहीं होता है। तो फिर अध्यास अधिष्ठान से भिन्न नहीं, कार्य कारण से भिन्न नहीं। हमारा स्वरूप चाहे कारण कहो चाहे अधिष्ठान कहो, उससे कार्य या अध्यास भिन्न नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा में किसी की उत्पत्ति होती नहीं, तो कार्य कारण भाव बने ही नहीं। अध्यास अधिष्ठान रूप में जो कार्य कारण भाव आत्मा में दिखाई पड़ता है वह तो मिथ्या है, भ्रम रूप प्रतीति ही माननी पड़ेगी। विजानतः जिसको सम्यक विशेष रूप से अपने अधिष्ठान का ज्ञान हुआ है, ऐसे अधिकारी पुरुष को जब ये चराचर भूत अपना आत्मा ही बन जाते हैं, तो उसे आत्मा से भिन्न अन्य कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। अपने अधिष्ठान के ज्ञान के कारण सब भूत प्राणी आत्मा ही हो जाते हैं। एकत्वम अनुपश्यतः, उस समय जब उस अधिकारी को उस आत्म तत्व में अपने स्वरूप में ही जहाँ एकत्व दर्शन हो ही रहा है, अपने आत्मा से भिन्न किसी अद्वितीय का दर्शन नहीं हो रहा है, तत्र को मोहा कहा शोका। तो उस काल में उस एकत्वदर्शी के लिए शोक मोह का अवकाश नहीं है। उसे तो न कोई शोक है, न कोई मोह, न कोई भय ही है। बस मैं ही मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अहम एव इदम सर्वम, यह बस मैं ही तो हूँ। आत्म एव इदम सर्वम, सब आत्मा ही तो है। ब्रह्म एव इदम सर्वम, यह सब ब्रह्म ही तो है। इस तरह उस पुरुष के लिए द्वैत का अभाव है। अब इससे अगला शीर्षक है भगवान, द्वैत से भय होता है। जब द्वैत का ही अभाव हो तो भय शोक आदि कहाँ से आए, क्योंकि द्वैत में ही भय होता है, शोक होता है। दूसरे से ही भय होता है, शोक होता है, मोह होता है। जब दूसरा कोई है ही नहीं तो किससे भय करे और किसको भय होवे। इस आत्मदर्शी को तो सर्वत्र अपने आप ही दिखाई दे रहे हैं, अपने आत्मा से भिन्न दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जब भी भय हो तो दूसरे से ही होता है। तो द्वैत के अभाव से शोक मोह भय आदि नहीं होते। काम क्रोध लोभ मोह आदि भी नहीं होते हैं। काम कहते हैं इच्छा को, जब दूसरी कोई वस्तु हो तो उसे पाने की इच्छा हो। जब सब कुछ मैं ही मैं हूँ, आत्मस्वरूप ही है, तो मैं तो पहले से ही विद्यमान हूँ, तो फिर किसको प्राप्त करना है। अपना स्वरूप भूत आत्मा सच्चिदानंद घन जो मैं हूँ वह तो सदा प्राप्त ही है, मेरा कभी अभाव नहीं है। तो किसको पाने की इच्छा करें। तो इच्छा का कामना का अभाव हो जाता है, साधक निष्काम हो जाता है। कामना का विषय का ही जब अभाव है
तब कामना कैसे होवे। आत्मा से भिन्न कोई वस्तु हो तो उस विषय की कामना हो। अब इससे अगला शीर्षक है भगवान, मैं नित्य और अमर तत्व हूँ। मैं नित्य और अमर तत्व हूँ। अमर है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।